बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन आज आपके साथ शेयर करूँगी कि आप जो ना अपने इस्तग़फ़ार को जलाली कैसे बनाएं। आप जलाली इस्तग़फ़ार ऐसे करें, इंशाल्लाह आपकी 7 दिनों में ज़िंदगी बदल जाएगी। बस आप सही तरीके से इस्तग़फ़ार को कर लें। और ये जो 7 डेज़ इस्तग़फ़ार का चैलेंज है नाज़रीन आज मैं आपके साथ ना इसमें जो ना मेरिकल्स शेयर करूँगी, एक बहन के और एक भाई के। मेरी ना वीडियो के नीचे के बहुत ही प्यारी सी बहन ने कमेंट किया हुआ था कि क्या सारे मेरिकल्स आपके साथ होते हैं। और एक बहन ने मैसेज किया था कि आप हाँ जी, उसी बहन ने लिखा हुआ था कि आप यानी कि हर रोज़ यानी कि नया वजीफ़ा करती हैं और आपका एक दिन में पूरा भी हो जाता है। तो इसके लिए पहले एक जो ना बात क्लियर कर दूं कि सिस्टर मेरी ज़िंदगी में जो ना 5 सालों से बहुत ज़्यादा वज़ाइफ़ हैं कि जो अल्लाह पाक का इतना ज़्यादा करम है और अल्लाह ताला ने मुझे देखिए किस नेक काम पे लगाया हुआ है। नाज़रीन मैं जितने भी वज़ाइफ़ ये डेली सारे करती हूँ, जो है मेरे हर ज़िक्र का वक्त जो ना एक मुतय्यन है, मैं जिस वक्त में करती हूँ। बाकी सारा दिन भी काम करते हुए, चलते फिरते, ट्रैवल करते, आते जाते, ड्यूटी पे यानी कि मेरे अज़कार जो है ना वो चलते हैं। ज़िक्र मैं हर वक्त ज़िक्र में रहती हूँ, ठीक है। तो फिर मेरा जो भी मसला हो, मैं जोन सा भी ज़िक्र वो उस नीयत से करती हूँ तो अल्लाह पाक करम कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने मेरे वज़ाइफ़ हैं, जितनी ये मेरी बातें हैं, तो फिर मैं एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं करती, इसलिए फिर मैं डेली बेस पे जो है ना एक आध जो है ना आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी थोड़ा सा करती हूँ तो फिर भी इतनी लंबी वीडियो बन जाती है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा जो है ना 10 से 12 हद 15 मिनट की वीडियो हो, इससे ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो नाज़रीन इसलिए आपके साथ साथ वो शेयर करती हूँ। अभी मैंने आपको बताना है कि आज नहीं बल्कि पहले से मैं एक बहन का और भी यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं जो वज़ाइफ़ करती हूँ आपको बताती हूँ उनके जो है ना मुझसात। तो फिर मैं उसके बारे में सर्च भी करती हूँ कि मेरे अलावा और कौन-कौन सा जो बंदा है इस पे यानी कि फ़ायदा उठा रहा है। क्योंकि उलमा तो वीडियोज़ बना रहे हैं, इस्लामिक टीचर्स वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने इनसे फ़ायदा उठाया, जिनके साथ मुझसात हो रहे हैं, वो सर्च आउट करना होता है, ठीक है। कुछ जो हमारे बहन भाई हैं वो हमारे साथ शेयर भी कर रहे होते हैं, वीडियो के नीचे भी कमेंट्स आ रहे होते हैं और व्हाट्सएप पे तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जो है ना शेयरिंग हो रही है। तो बस यही है। तो मैंने एक बहन ने ये भी शेयर किया था कि सारे मुअज़्ज़ज़ात क्या आपके साथ ही होते हैं। तो मेरी प्यारी बहन सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होते, बहुत सारे जो है ना मेरे जैसे मेरे बहन भाई बल्कि मुझसे भी बहुत पहुँचे हुए और अच्छे और ज़्यादा जो है ना रूहानियत वाले बहन भाई हैं जिनके साथ मुअज़्ज़ज़ात होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में जो है ना कुछ कमेंट्स जो है ना वो भी शो करूँगी। आप देख लीजिए कि उन्होंने वीडियो के नीचे कमेंट्स किए हुए हैं कि इस्तग़फ़ार से उन्होंने किस तरह यानी कि जो है ना उनको नेमतें मिली, उनके साथ मुअज़्ज़ज़ात हुए, उनकी ज़िंदगी के तमाम मसले मसाइल जो है ना वो इससे हल हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी जिस बहन का बता रही हूँ कि वो बहन भी जो है ना बताती हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, ज़हनी जो टेंशन का इतना ज़्यादा शिकार थी कि उन्होंने जो है ना 7 दिन यानी कि 10 दिन का जो चैलेंज था वो यानी कि एक्सेप्ट किया कि मैं इतने दिन तो इतना जो है ना रेगुलर जो है ना वो करूँगी। तो वो उन्होंने 10 दिन जो है ना 7,000 डेली बेस पे जो है ना इस्तग़फ़ार शुरू किया और पूरे ध्यान के साथ तवज्जो के साथ अपने अल्लाह ताला से लो लगा कर और इस तरह यानी कि आजिज़ होकर के अल्लाह के सिवा कोई जो है ना हमारा सहारा नहीं है। तो कहती जब मैंने अभी इसको किया है 7,000 मरतबा, उन्होंने बताया कि एक टाइम में ना मेरे लिए करना मुश्किल था, तो उन्होंने अब हर नमाज के बाद जो है ना उसको 1500 मरतबा उसकी जो है ना रिसाइटिंग रख ली अपनी आसानी के लिए। वो भी कहती हैं कि वही को काम भी साथ करती हूँ, घर के काम भी हैं सारे, तो फिर एक टाइम में करना 7,000 मुश्किल था। तो उन्होंने 1500 हर नमाज के बाद जब उसको रिसाइट किया तो उनका बाकी जो था 1000 बच जाता था, तो वो उन्होंने एक्स्ट्रा में यानी कि उसको अलहदा से टाइम दिया। और नाज़रीन जो उन्होंने बताती हैं कि दुरूद पाक जो अगर मैं कहती 1 सिटिंग में बैठ के करती तो सिर्फ यानी कि
11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाता अव्वल आखिर। तो कहती इससे मुझे जो है ना ये जो मैंने यानी कि इसको हर नमाज के बाद डिवाइड कर लिया तो मुझे हर 1500 इस्तगफार से पहले और आखिर में उन्होंने 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिम रिसाइट किया। तो इससे क्या हुआ उन्हें फ़ायदा कि इसको जब उन्होंने डिवाइड कर लिया तो इसके साथ उनकी जो दुरूद इब्राहिम की रेसिटेशन थी वो माशाल्लाह बढ़ गई। उन्होंने कहा कि इसके साथ मुझे इतनी ज़्यादा रूहानियत मिली, इतने में मुझे ज़हनी सुकून मिला, जो मैं कहती डिप्रेशन का शिकार हो गई थी घरेलू मामलात की वजह से, शोहर की वजह से और रिज़्क़ की वजह से भी, रिज़्क़ की भी तंगी हो गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान, कहती सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने एक आध दिन मेरा तो ज़हनी सुकून ऐसे मुझे अता किया कि जैसे मेरे साथ कोई गम है ही नहीं है। फिर इसके बाद कहती 6 दिन ही अभी मैंने अमल किया था ये 7000 इस्तगफार का, तो अल्लाह पाक ने कहती मेरे यानी कि जो मैंने काम शुरू किया हुआ था उसके भी ऑर्डर्स आने शुरू हो गए और अल्लाह पाक ने ज़हनी सुकून भी दिया और जो शोहर के साथ उनके मामलात बिगड़े हुए थे वो भी बिल्कुल ठीक हो गए। और कहती हैं कि मैंने इस वजीफ़े को फिर पूरा किया है, यानी कि 10 डेज़ का मैंने नियत की हुई थी, तो 10 डेज़ कहती करने के अलावा अब भी मैं डेली जो है ना 1200 मरतबा इसे डेली रिसाइट करती हूँ शुक्राने के तौर पर, यानी कि अब जो है ना। तो नाज़रीन इसके लिए मैं बताना आपको चाहती हूँ कि अगर आप ज़िक्र जो भी शुरू करते हैं आपके काम बन जाते हैं ना, उस ज़िक्र को आप छोड़े ना, क्योंकि जब आप ज़िक्र कर रहे होते हैं, वजीफ़ा कर रहे होते हैं, तो ज़रूरत के तहत जब आप वजीफ़ा करते हैं या ज़िक्र तस्बीह करते हैं तो वो आपकी जो है ना तस्बीह वो आपकी ज़रूरत होती है। तो जब आपकी ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत पूरी हो जाती, तो फिर आप वो तस्बीह करते हैं तो वो आपकी जो है ना शुक्राने के तौर पे तस्बीह जो है ना वो काउंट कर ली जाती है, जिसकी वजह से मज़ीद आपके जो मामलात हैं ना वो सुधरना शुरू हो जाते हैं और अल्लाह पाक आपसे राज़ी होते हैं। फिर आपको समझ नहीं आता कि कहाँ कहाँ से अल्लाह पाक आप पर रहमतें कर रहा है, बरकतें नाज़िल कर रहा है, रिज़्क़ अता कर रहा है, दौलत अता कर रहा है और जो ना हर तरह से इज़्ज़त और शोहरत भी आपको मिल रही है। तमाम वो दुनिया वाले जो आपसे नाराज़ हो गए हैं वो आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देते हैं, इतनी ज़्यादा बरक़ात हैं। तो एक भाई जो हैं वो बयान करते हैं कि मैंने इस्तगफ़ार इस तरह किया है कि इस तरह इतना ज़्यादा इस्तगफ़ार किया है उन्होंने, यानी कि 7000 से भी ज़्यादा किया और अपनी ज़िंदगी में इस्तगफ़ार को यानी कि डुबो कर रखा है इतना ज़्यादा कि अल्लाह ताला के सामने अपने आप को मुजरिम ज़ाहिर किया कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम हूँ, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। तो कहते हैं कि मैंने अल्लाह से जो भी मांगा है ना, जो भी मांगा है ना अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है, जो भी मांगा है ना अल्लाह ताला ने अता किया है। तो नाज़रीन आप इस्तग़फ़ार जो है ना किया करें, आप अपनी ज़रूरियात के लिए करें, अपनी रिज़्क़ के लिए करें, अपनी दौलत के लिए करें, अपने कारोबार के लिए करें, अपनी औलाद के लिए करें। इसमें ये कोई लालच नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला तो ख़ुद कुरान पाक में फ़रमा रहे हैं कि आप इस्तग़फ़ार करो ताकि मैं आपको जो है ना बगात दूँ, नहरें दूँ, चश्मे दूँ, औलाद दूँ और हर वो चीज़ अता करूँ जो तुम चाहते हो, और इस्तग़फ़ार करो ताकि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तो जब अल्लाह ताला क्या फ़रमा रहे हैं कि आप मुझसे मांगना चाहते, जो मांगना चाहते हो ना, तो इस्तग़फ़ार करो। हर चीज़ की तरफ जो है ना आपको इस्तग़फ़ार ही ले जाएगा। तो सच्चे दिल से डूब कर और जो अल्लाह ताला के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर अगर आप ये 7000 इस्तग़फ़ार जो है ना 7 डेज़ या फिर 10 डेज़ आप कर लेते हैं, तो देखिएगा नाज़रीन इंशाल्लाह आप लोग भी जो है ना इस वीडियो के नीचे आके ज़रूर कमेंट करेंगे कि अल्लाह पाक ने जो है ना हम पर इतना करम किया है। बहुत सारे बहन भाई वो मैसेजेस करते हैं कि अल्लाह पाक ने जो है ना इस्तग़फ़ार की वजह से हमें जो है ना बहुत हमारे मामलात सही कर दिए, कारोबार में, रिज़्क़ में बरकत हुई, मुआज़ज़ात हो रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। तो वो सिर्फ़ मैं ही नहीं हूँ, मेरी तरह और बहुत सारे बहन भाई इंशाल्लाह उनमें आप भी शामिल होंगे। बस आप साबित कदम रहिए, अल्लाह पाक इंशाल्लाह ज़रूर आप पर करम करेंगे। तो चलिए नाज़रीन मैं अब आपको अमल बता देती हूँ। आप नाज़रीन जो सैयदुल इस्तग़फ़ार है वो भी रिसाइट कर सकते हैं। जैसे आप इस दुरूद इब्राहिम जैसे तमाम जो दुरूद पाक से अफ़ज़ल है, इसी तरह जो है ना सैयदुल इस्तग़फ़ार जो है वो भी तमाम इस्तग़फ़ार से जो है ना अफ़ज़ल है। आप एक दफ़ा इसको सुबह रिसाइट कर लिया करें, एक दफ़ा शाम को सोते वक्त रिसाइट कर लिया करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है जो सुबह इसको ज़िक्र एक दफ़ा करेगा वो शाम होने तक जो है ना हर मुसीबत, हर आफ़त, हर बला से, हर नुकसान से, हर शैतान की शर से महफूज रहेगा। इसी तरह जो रात को एक दफ़ा कर लेगा तो इंशाल्लाह रात से सुबह होने तक जो है ना वो हर तरह की शैतानी क़ुव्वत से और हर तरह के जादू टोना और हर तरह की आफ़ात से जो है ना महफूज रहेगा।
گا انشاءاللہ. تو یہ کر لیں. اور اس کے ساتھ آپ جو ہے نا استغفار کی کوئی بھی دعا جو ہے نا وہ ریسائٹ کر سکتے ہیں. پہلے بھی میں نے وہ بتائی ہوئی ہیں، لیکن اس سے جو ہے نا 7000 استغفار 10 ڈیز اور 7 ڈیز، یہ 7 ڈیز کا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. تو آپ اس کو جو ہے نا 10,000 ٹائم جو ہے نا ڈیلی کر سکتے ہیں. اگر 10,000 ٹائم نہیں کر سکتے تو آپ 7,000 ٹائم بھی کر لیں، تو اللہ پاک ضرور جو ہے نا آپ پر کرم کریں گے. ناظرین یہ جو 7,000 ٹائم آپ نے ڈیلی کرنا ہے، 7 دن کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوتا. تو اگلے پھر جو ہے نا 7 دن کی آپ نیت کر لیں، اسی طرح پھر اگلے 7 دن کی نیت کر لیں، اس لیے کہ آپ کو یہ وظیفہ تھوڑا آسان لگنے لگے گا. لیکن ناظرین پھر بھی جب آپ کا یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے نا، تو چلتے پھرتے جو ہے نا اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے جو ہے نا رات کو آنکھ کھلے تو ضرور استغفار کیا کریں. اور جب رات کو آپ کی آنکھ کھلے تو ایک دفعہ اللہ پاک سے جو ہے استغفار کر کے جتنی دفعہ بھی آپ سے جو ہے نا ریسائٹ کیا جائے تو دعا ضرور مانگ لیا کریں، کیونکہ اس وقت کیا پتہ وہ قبولیت کی گھڑی. اور رات کے آخری پہر تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا زمین کے قریب ترین آسمان والے پر نازل ہوتے ہیں، اور بندے سے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے جو استغفار کرے تو میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے جو مانگے تو میں اسے عطا کر دوں. تو پھر جب ہمارے رب ہم سے فرما رہے ہیں تو پھر ہاں انشاءاللہ جو ہے نا وہ ضرور پورا ہوگا اس وقت جو بندہ اٹھ کر مانگے گا. تو ابھی جو میں 7,000 استغفار آپ کو ڈیلی 7 ڈیز کا دے رہی ہوں، تو یہ آپ اس کو ناظرین ایک سٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں. نہیں ایک سٹنگ میں کر رہے تو آپ ہر نماز کے بعد اس کو 1500 مرتبہ ریسائٹ کر لیں. اول آخر جو 11 مرتبہ درود ابراہیم لازمی ریسائٹ کریں. اور جو ہے ہر دفعہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ کا جو بچ جائے گا 1000، تو اس کو آپ رات کو یعنی کہ سوتے وقت کمپلیٹ کر کے نا پھر دعا مانگ کر سوئیں، اللہ پاک ضرور آپ کی سنیں گے. اگر آپ کی تہجد کے ٹائم آنکھ کھل جاتی ہے تو اس وقت بھی اپنے جو نا آپ کا جو ایک دن کا آخر میں 1000 استغفار بچے جائے گا تو اس کو آپ تہجد کے ٹائم کر لیں. اگر نہیں آپ اٹھ سکے تو آپ فجر کے ٹائم تو آپ نے کرنا ہی ہے. اور ناظرین اس میں ریگولیرٹی بنائیں اپنے وظیفے میں، ٹھیک ہے. یہ 7,000 کا ہے، تو اگر آپ اس کو بڑھانا بھی چاہیں نا 10 ڈیز بھی کرنا چاہیں تو آپ 10 ڈیز بھی اس کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ مہینے میں آپ 3 دفعہ اس کی نیت کریں گے تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک آپ کو بھی لگے کہ میرا وظیفہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ اگلی دفعہ آپ اس میں یعنی کہ کم تعداد کرنا چاہیں یا زیادہ کرنا چاہیں اسی نیت سے کہ اللہ پاک مجھ پر کرم کر دے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ کرم کریں گے. تو ناظرین بس یہی ہے کہ جب استغفار کریں تو سچے دل سے کریں، متوجہ ہو کر کریں اور پورا دھیان رکھ کر کریں، پورے تصور کے ساتھ کریں اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے، ضرور سنیں گے. تو میری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا آپ سب کی جو ہے جائز دعائیں دلی مرادیں جو پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب بہن بھائیوں کو ہر مشکل سے ہر پریشانی سے نجات دے. اور میرا جو بہن بھائی بھی جس مشکل میں گرفتار ہے، جو بھی جائز اپنی دعا قبول کروانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو دعائیں ہیں وہ قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امید ہے کہ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جو نئے بہن بھائی ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور اب مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ، فی امان اللہ.